Hello students. Today now we have to start with the chapter number 2 forest and wildlife resources. देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ गए हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर के अंदर इतना मतलब हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो फैक्ट के ऊपर ज़्यादा रिलेटेड है। फैक्ट के ऊपर मतलब इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करेंगे, राइट। देन वील डिस्कस अबाउट द वेरियस फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज इन आवर कंट्री, राइट। देन फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, राइट। ये अगर फ्लोरा एंड फौना अगर एक्सटेंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं और किस टाइप की कंडीशंस में ये ख़त्म हो रहे हैं, दैट विल डिस्कस। सो विच काइंड ऑफ स्पीसीज दे आर इंक्लूडेड इन एक्सटेंट रिसोर्सेज, वुलनरेबल मीन्स स्पीसीज, तो वो सब किस तरीके, रेयर स्पीसीज, तो वो हम सब इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। मतलब फॉरेस्ट का मतलब आप किस में इंक्लूड हो रहा है, आपका फ्लोरा वेजिटेशंस वगैरह से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ आपका मतलब पूरा कंप्लीटली फौना से रिलेटेड। रिसोर्सेज मतलब फ्लोरा और फौना के रिसोर्सेज हमारी कंट्री में कितना है, that we have to basically discuss in this chapter, right. Then what kind of measures government is taking for the protection of, we can say, forest and wildlife. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट किस तरीके के मेजर्स हमारी कंट्री में अडॉप्ट कर रहे हैं और इनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट वील डिस्कस इन दिस चैप्टर, right. So students, it is we can say that one of the important chapter to understand about the flora and fauna resources. So the first part that we have to discuss, that is basically we can say means introduction part, right. So introduction की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, introduction means basically we can say that earth has the immense biodiversity, मतलब earth के ऊपर बहुत बड़ी diversity हमारी है, मतलब जिसके ऊपर biodiversity means बहुत ज़्यादा living organisms है, right. So we humans along with all these means we can say living organisms are we can say form a complex web of ecological system, मतलब हम human beings भी उसमें included है. So we can say that human being is also one of the fauna species, right. So we basically dependent on each other, right. So basically we can say that it is called, when we used to interdepend on each other, that is basically included in ecological system. So system means it is very important. So forest, they also plays a important role in the ecological system, right. So basically we can say that forest, they are basically the primary producers on which all living beings basically depend. मतलब फॉरेस्ट हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इस पे डिपेंडेंट हैं, राइट. देन फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, मतलब फ्लोरा और फौना हमारी कंट्री में कितना है. तो फ्लोरा इज बेसिकली रिलेटेड टू प्लांट स्पीसीज, फौना इज रिलेटेड टू एनिमल स्पीसीज, राइट. तो हमारी कंट्री में कितना मतलब प्लांट स्पीसीज हमारी कंट्री में है और फौना स्पीसीज हमारी कंट्री में कितना है. सो वी कैन से दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, और वी कैन से वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, right. So it has basically we can say it has nearly about 8% of the total number of species in the world. मतलब अब 8% जो टोटल स्पीसीज हैं फ्लोरा और फौना की वो हमारी कंट्री के अंदर है. सो वी कैन से दैट इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द केस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, right. So approximately we can say that 90,000 species of fauna, मतलब animal species approximately कितने 90,000, और हम कह सकते हैं 74,000 means flora species we are having. So means 15,000 plants and 2,000 we can say flowering species, मतलब जो flower से related इतनी species हमारी country के अंदर available हैं. And even if we can say that species of birds, मतलब birds की अगर हम बात करते हैं तो 10% ऑफ फ्लोरा, मतलब फ्लोरा का पूरा 10% हमारी कौन सी है, बर्ड्स हैं, और 20% हमारी क्या है, मैमल्स हैं. मैमल्स जो आप ये इमेजेस में देख रहे हो, राइट. सो वी कैन से means this much we can say our country is rich in flora and fauna species. And if we talk about we can say the forest cover means flora species की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मीन्स फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री के अंदर मीन्स 78.29 मिलियन हेक्टेयर्स है हमारी कंट्री के अंदर, विच वी कैन से दैट एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 23.8% एज द टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, राइट. बट हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंगली हमारा टारगेट कितना है, 33%. तो हम डे बाई डे मतलब हम
कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो शेयर है फॉरेस्ट के अंदर फ्लोरा स्पीसीज का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो, राइट. सो right now we are having 23.8% as total geographical area under forest cover. Right now the different categories of existing plants and animal species which are basically so we can say based on International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. The full form of IUCN is written here. You can see the International Union for Conservation of नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. इसके अकॉर्डिंगली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स स्पीसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो वो मीन्स एग्जिस्टिंग कैटेगरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आपकी स्पीस आती है नॉर्मल स्पीसीज. नॉर्मल स्पीसीज मतलब मीन्स जिनको हम कह सकते हैं दे आर मीन्स according to their survival, or we can say they are the normal species which are normally available, right. So species whose population levels are considered to be normal for their survival, मतलब वो easily survive कर सकते हैं, such as cattle, sal, pine, rodents. These are basically included in the category of normal species, right. Now endangered species means endangered species basically we can say which are in danger of extinction, मतलब वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कंडीशन में आ रहे हैं, राइट. सो दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कंडीशन में आ रहे हैं. जो सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स हैव लेड टू द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट. तो हमारे ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो खत्म होने की कंडीशन में आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइट, इंडियन वाइल्ड एस, right, Indian rhino, lion-tailed macaque, संगाई, they all are basically we can say endangered species जो मतलब खत्म हो सकते हैं. तो ये डेंजर सिचुएशन में they basically called as endangered species. Now vulnerable species, right, vulnerable species मतलब जिनकी population suddenly decline हो गई है, right. So these are the species whose population has declined to the levels from where it is likely to move into the endangered category in near future. मतलब जिनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है और आने वाले फ्यूचर में हम इन स्पीसीज को हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स अगर चलते रहे, ऐसे ऑपरेट होते रहे, तो ये वुल्नरेबल स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में जाएंगे. सो वी कैन से ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, Gangetic dolphin, they all comes under vulnerable species, right. Then rare means बहुत rarely जो मिलते हैं हमारी कंट्री के अंदर. तो rare species मतलब species with small population, मतलब rarely मिल रहे हैं वो, ठीक है. So they may move into endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. मतलब ये negative factors अगर operate चलते रहे, अगर continuity में हम इनको खत्म होते रहे और इनके ऊपर फोकस नहीं किया, तो ये rare animals, ये जो हमारी rare species है, ये किस कैटेगरी में चली जाएंगे, या तो vulnerable में या फिर endangered कैटेगरी में चली जाएंगी. तो हमारे जो कुछ मीन्स रेयर एनिमल्स हैं जो हमारी कंट्री में बहुत कम पॉपुलेशन है जिनकी और बहुत रेयरली मिलते हैं, जिनको आप कह सकते हो हिमालयन ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, वाइल्ड एशियाटिक बफेलोज. दे आर इंपॉर्टेंट मीन्स वी कैन से रेयर एनिमल्स जिनकी पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम है. सो इनकी प्रोटेक्शन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू, राइट. देन एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज देखो क्या होते हैं, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही ये मिलती हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही ये पाई जाती हैं. सो एंडेमिक स्पीसीज बेसिकली वी कैन से दीज आर द स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज ओनली, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और वी कैन से सम जोग्राफिकल बैरियर्स. मतलब कुछ ना कुछ या तो जोग्राफिकल कंडीशन होती है या फिर कुछ ना कुछ नेचुरल कंडीशन होती है जो सिर्फ एक ही लिमिटेड एरिया के अंदर ही मिलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल द अंडमान टीक, राइट, निकोबार पिजिन, अंडमान वाइल्ड पिग ऑल्सो यू कैन से, then means mithun, that is basically we used to say which is mainly available in Arunachal Pradesh. तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही मिलती हैं और कहीं वो मिलती नहीं है. तो उन पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो मिलती है उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है, राइट. सो दे बेसिकली कैटेगराइज एज एंडेमिक स्पीसीज. देन एक्सटेंट स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं, जो ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं,
राइट तो बहुत मतलब बहुत रेयरली अगर कोई देखने को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज वो देखने को नहीं मिलती है. दैट बेसिकली कैटेगराइज एज एक्सटेंट स्पीसीज. सो वी कैन से दैट दीज आर स्पीसीज which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. मतलब वो नहीं मिल पा रही हैं अभी भी. So a species may be extinct from a local area, region, country, or we can say continent, or we can say from the entire earth. For example, Asiatic cheetah, pink head duck, ये बहुत कम हमारे को मिल ही नहीं रही है, मतलब ये खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट. राइट तो ये वो उस कैटेगरी में स्पीसीज आती हैं जो एक्सटेंट स्पीसीज जिसको आप बोल सकते हो. नाउ कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना. ऐसे कौन से कॉजेस हैं जिनकी वजह से फ्लोरा और फोना डिक्रीज होता जा रहा है. तो फर्स्ट वन दैट वी कैन से रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वो हमारे मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको हम डायरेक्ट कहाँ से ले रहे हैं, फॉरेस्ट से ले रहे हैं, डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ से हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं. तो वो किसी ना किसी की वजह से वो फ्लोरा और फोना खत्म हो जाए. राइट सो इन कॉलोनियल पीरियड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, कमर्शियल और वी कैन से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हमारी कंट्री में डेवलप हुई, माइनिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होगी. राइट तो ये जब सारी एक्टिविटीज इंक्रीज हुई तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को क्लियर किया, कहीं ना कहीं हंटिंग प्रोसेस भी हुआ, तो उसकी वजह से ये हमारी कंट्री के अंदर खत्म होने को आए ये स्पीसीज, फ्लोरा एंड फोना स्पीसीज. राइट प्लांटेशन, सिंगल कमर्शियबल मीन्स क्रॉप्स बेसिकली वी वर कल्टिवेटिंग इन दैट. तो उसको अगर हम कल्टिवेट कर रहे हैं तो बाकी अदर जो वेजिटेशन है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे. राइट या फिर हम कह सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर लार्ज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट बेसिकली इट मेनली फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के अंदर इंप्रूव होता जा रहा है, जो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि हमारे जो फ्लोरा और फोना स्पीसीज है वो कम होते जा रहे हैं. हम अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, अगर रोड बना रहे हैं तो हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, रेलवे अगर लेट डाउन कर रहे हैं तो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं. और अगर फॉरेस्ट एरिया क्लियर होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, वो फोना स्पीसीज के ऊपर इंपैक्ट डालेगा. प्लस हमारी कंट्री के अंदर माइनिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, सॉफ्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग जिसको हम बोलते हैं. तो माइनिंग प्रोसेस इंक्रीज होने की वजह से भी किस पे इंपैक्ट आ रहा है, फ्लोरा और फोना पे. राइट इवन अगर ग्रेजिंग ज़्यादा होगा तो तो वो भी किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, फ्लोरा और फोना पे. तो ये बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारे फ्लोरा और फोना स्पीसीज कम होते जा रहे हैं. अब हमारी सोसाइटी पे किस तरीके के इंपैक्ट आ रहे हैं. सो सोशल इफेक्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन. देखो रिसोर्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. यू कैन डिफाइन रिसोर्स दैट वी कैन से दैट एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिसोर्स. राइट तो रिसोर्स जब कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा. राइट तो देखो हम अगर फ्लोरा की बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली हम लोग कहते हैं दैट फीमेल्स दे आर बेसिकली वी कैन से द हाउस रनर्स, मतलब वो घर को चलाते हैं. और घर को चलाने के लिए देखो एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है. पहले हम लोग बेसिकली किसके ऊपर हमारी जो मीन्स पॉपुलेशन थी वो किसके थ्रू हमारा जो कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स को इजीली दे कुक करते थे. ठीक है तो उसकी हम बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ फ्यूल वो फीमेल्स का काम था. राइट फॉडर, गाय भैंसों के लिए चारा जो हम लोग लेके आते थे, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स, दे बेसिकली वी कैन से दैट मींस दैट वाज द एक्टिविटी रिलेटेड टू द वुमेन्स, मींस वुमेन्स ही इन सब एक्टिविटीज को करती थी. तो जब फ्लोरा स्पीसीज हमारी कंट्री में कम हुए, मतलब जब ये फॉरेस्ट वगैरह क्लियर हो गए या फिर ऐसी आई, तो कहीं ना कहीं वो सोशल इफेक्ट आया, मतलब वुमेन्स के ऊपर वो इफेक्ट आया. As these resources are depleted, we can say that drudgery of women increases and sometimes they have to walk more than 10 kilometers to collect these resources. मतलब अगर ये resources कम होते जाएंगे तो ये जो women हैं हो सकता है इनको दूर तक जाना पड़े to collect wood for the fuel. तो इस तरीके के हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स सोसाइटी में आएंगी, सोसाइटी में जनरेट होंगे, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आएंगे. सो दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क. मतलब कहीं ना कहीं काम करने के टाइम बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं वुमेन की हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा. सो वी कैन से इट इज वन ऑफ द सोशल इम्प्लीकेशन विच वी आर बेसिकली फेसिंग मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना स्पीसीज. द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज severe drought or
डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस फ्लड्स एक्सेट्रा। तो मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, ठीक है। अगर ड्रॉट की कंडीशन आएगी तो भी वेजिटेशन पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्लड्स आएंगे तो भी हो सकता है कि फ्लोरा और फोना पे इम्पैक्ट आएगा। तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, कुछ मैन मेड कैलामिटीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि हो सकता है इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाए, हो सकता है रेनफॉल ना हो। सो पॉवर्टी इन दीज केसेज इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। पॉवर्टी भी हो सकता है इंक्रीज हो जाए, कि हो सकता है लेस मीन्स वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल दे मे गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दीज एरियाज. So destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. It is, we can say, that important issue which also put negative impact on the society as well as negative impact on the economy. So we can say destruction of forest and wildlife that will may sometime that may lead means disastrous situations in the country. Right. So biological loss of, we can say, strongly correlated with the loss of cultural diversity. It is very important क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं biological loss हमें हो रहा है, कहीं ना कहीं living organisms हमारे खत्म हो रहे हैं. Such losses they may increase marginalized and we can say impoverish many indigenous and other forest dependent communities. मतलब ये कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट के ऊपर जो कम्युनिटीज़ हमारी डिपेंडेंट है या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारी जो डिपेंडेंट है उनके ऊपर बहुत वी कैन से दैट बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ये इसका पड़ सकता है, मीन्स सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है. सो दोज डायरेक्टली हु डिपेंड ऑन वी कैन से फ्लोरा एंड फोना, और वी कैन से जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड थे, जिसके थ्रू वो फूड या फिर जिसके थ्रू वो मेडिसिन, जिसके थ्रू वो कल्चरल प्रैक्टिस करते थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव सोशल इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डेंजरस सिचुएशंस अराइज हो सकती है हमारी कंट्री के अंदर. नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. देखो वो थे कॉजेस कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके के इम्पैक्ट है, ठीक है. इम्पैक्ट की हम लोग बात कर रहे थे. यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो फॉरेस्ट है ये फोना और फ्लोरा स्पीसीज को कंजर्व करने की, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने की ऐसी क्या जरूरत है. सो वी कैन से कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. मतलब हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब जो हम बोलते हैं पानी, हवा और जमीन जिसको हम बोलते हैं, ये इनको कहीं ना कहीं अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्व करना. Right. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. मतलब ये कहीं ना अगर इसकी हम कंजर्वेशन करते हैं तो कंजर्वेशन से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और फौना स्पीसीज में इंक्रीमेंट आएगा. तो इफ विल गेट द इंक्रीमेंट then we can say that proper ecological balance will get, right. तो proper ecological balance अगर हमारा आएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है environment में improvement आएगा. To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.